Hey guys, welcome back to my channel. I'm again here with a new video of class 9th. So let's get started. देखो बच्चों, आज हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 7। पिछले जो भी क्वेश्चंस हैं वो हमने प्रीवियस वीडियोस के अंदर करे हुए हैं। जिस भी बच्चे ने नहीं देखे एक बार आप जाके चेक कर सकते हैं वहां पे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर क्या कहता है बेटा, एक बार मैं स्टेटमेंट दिखा देती हूँ। इसने कहा अ काइट इज इन द शेप ऑफ अ स्क्वायर विद अ डायगोनल 32 सेंटीमीटर। देखो ये काइट दे रखा है हमें, ये स्क्वायर की शेप का है जिसका डायगोनल क्या है 32। अब बेटा सबको पता है कि स्क्वायर के डायगोनल्स क्या होते हैं, हमारे सेम होते हैं, ठीक है। एंड एन आइसोसेलेस ट्राइंगल ऑफ बेस 8 एंड 6 सेंटीमीटर। देखो ये थर्ड, ये जो छोटी सी चीज दिख रही है ना हमें, ये एक ट्राइंगल है, ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है जिसकी ये दोनों साइड जो इक्वल है वो तो है 6 और बेस क्या है इसका 8, ठीक है जी। नेक्स्ट इसने कहा ईच इज टू बी मेड ऑफ 3 डिफरेंट शेड्स। अब तीनों अलग अलग शेड्स की हैं, ठीक है, मतलब अलग अलग कलर सपोज कर सकते हैं आप। हाउ मच पेपर ऑफ ईच शेड हैज बीन यूज्ड इन इट। अब कितना पेपर हमने ईच शेड में यूज किया ये बताना। देखो फर्स्ट शेड अलग से दिखा रखी है, सेकंड अलग से, थर्ड अलग से। तो हमें क्या करना है बेटा, हमें फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों का क्या फाइंड आउट करना है, एरिया, ठीक है। मैं एक बार रफ डायग्राम देखो यहाँ पे बना के दिखा देती हूँ। कुछ ऐसा सा दिख रहा है हमें ये डायग्राम, ये ठीक है, और नीचे क्या दिख रही है, एक ऐसे ट्राइंगल है हमारी, ठीक है जी। देखो अब यहाँ पे ये क्या है बेटा, इसका डायगोनल, ये भी क्या है इसका डायगोनल, ठीक है। अब इसने क्या कहा, ये तो है फर्स्ट शेड हमारा, ये क्या है सेकंड शेड और ये क्या है हमारा थर्ड शेड। अब इसने कहा ट्राइंगल की दोनों साइड जो इक्वल है वो तो 6 और थर्ड वाली क्या है 8 जो बेस है इसका। फिर जो इसका डायगोनल है बेटा वो क्या है 32। अब दोनों डायगोनल सेम होते हैं तो ये ऊपर वाला डायगोनल भी क्या है 32, ठीक है जी। इतना समझ आ गया सबको। अब देखो मैं क्या फाइंड आउट कर रही हूँ, सबसे पहले मैं एरिया निकाल रही हूँ, किसका, एरिया ऑफ शेड 1, ठीक है। 1 का एरिया निकाल रही हूँ। अब देखो कैसे निकालेंगे। सबसे पहले आप ये देखो कि जो 1 वाला है हमारा, मैं उसको अलग से डायग्राम ड्रॉ कर देती हूँ, ठीक है। देखो फिर आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। यहाँ से मैं क्या करती हूँ, ये डायग्राम अलग से ड्रॉ करूंगी तो देखिए क्या बनेगा, ऊपर से यहाँ से, हाँ जी देखिए, तो अलग से जब डायग्राम हम ड्रॉ करते हैं तो ये कुछ इस टाइप का दिख रहा है। ऊपर वाला जो शेड है हमारा शेड 1, ठीक है जी। अब ये जो डायगोनल था ये क्या दे रखा था इसने 32। अब बेटा जो डायगोनल्स होते हैं ना यहाँ पे स्क्वायर के, वो डायगोनल्स क्या करते हैं हमारे, बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को। बाइसेक्ट करने का मतलब कि इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, ठीक है। अब ये टोटल क्या था 32। अगर यहाँ पे ये ब्रेक आ गया मेरा, मतलब यहाँ पे ये कट करते हैं तो ऊपर वाला कितना हो जाएगा हाफ, नीचे वाला भी क्या हो जाएगा हाफ। तो 32 का हाफ क्या होता है 16। तो बेटा ये जो हाइट है ये हमारी क्या हो जाएगी 16। इतना समझ आ गया बेटा सबको, ठीक है। अब ये बेस तो हो गया 32 और ये हाइट क्या हो गई हमारी 16, ठीक है। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमें फाइंड आउट करना है इसका एरिया। अब ये है क्या हमारा, ये ट्राइंगल दिख रही है हमें पूरी, है ना। इसका नाम रख देते हैं AB। अब देखो इस पूरे का ही नाम रख लेते हैं AB। यहाँ पे इस पॉइंट को नाम रख लेते हैं C और इसका रख लेते हैं D। तो यहाँ पे A, B और D ये गिवन है मुझे फर्स्ट शेड में, मुझे इसका एरिया निकालना है। तो ये है ट्राइंगल, तो ट्राइंगल ABD, इसका जो एरिया होगा हमारा, तो यहाँ पे लिख देते हैं एरिया किसका, ट्राइंगल ABD का। फॉर्मूला क्या लगेगा बेटा, देखो मुझे बेस भी गिवन है, हाइट भी गिवन है। सिंपल फॉर्मूला होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। लगा दूं सीधा फॉर्मूला, 1/2 बेस कितना है 32, हाइट कितनी है 16, 2 से कट गया 8 पे, 8 की इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 8 2 जा 16, 1 8 3 जा 24 प्लस 1 क्या हो गया 25। अब यूनिट क्या चलेगी बेटा, यहाँ पे यूनिट गिवन थी हमें सेंटीमीटर, तो यहाँ पे हो जाएगा सेंटीमीटर का स्क्वायर। शेड 1 का एरिया आ चुका हमारा, ठीक है जी। अब क्या निकालेंगे, शेड 2 का एरिया। तो यहाँ पे लिख रही हूँ मैं एरिया ऑफ शेड 2, ठीक है जी, सेकंड शेड का एरिया। अब देखो सेकंड शेड का मैं डायग्राम नीचे से ड्रॉ करूं तो कुछ इस टाइप का है हमारा, है ना, नीचे वाली ट्राइंगल, ये सेकंड शेड हो गई हमारी। अब ये भी डायगोनल है, ये भी कितना गिवन था हमें 32, और ये फिर से वही बात आ गई बेटा, ये यहाँ पे इसको क्या करता है बाइसेक्ट, तो ये भी क्या हो जाएगा 16। ये फिर से एक ट्राइंगल दिख रही है हमें, ट्राइंगल का ये क्या है बेस और ये क्या है इसकी हाइट। तो फिर से क्या निकाल देंगे, एरिया निकालने के लिए देखो इसका नाम क्या बन जाएगा BCD। तो एरिया ऑफ किसका, ट्राइंगल BCD का यहाँ पे रख लो आप BCD। अब इसका एरिया कैसे निकलेगा, वही फॉर्मूला 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो 1/2 इंटू बेस क्या है 32 इंटू हाइट कितनी है 16, 2 से ये कटेगा 8 पे, फिर से वही 8 की 32 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा बेटा हमारा 256, और यूनिट क्या लग जाएगी हमारी सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब दोनों शेड का एरिया निकाल लिया। अब हमें क्या निकालना है, देखो ये थर्ड वाला जो छोटा सा ट्राइंगल दिख रहा, थर्ड शेड का एरिया, ठीक है। तो यहाँ पे लिख रही हूँ मैं एरिया ऑफ शेड थर्ड, ठीक है।
थर्ड शेड का एरिया। अब वो कैसे निकलेगा बेटा, ये एक प्रॉपर ट्रायंगल दे रखी है जिसकी हमें 3 साइड्स गिवन है। एक को सपोज कर लेते हैं ए, बी को सपोज कर लेते हैं 6 और सी को सपोज कर लेते हैं जी हमारी 8। ठीक है, इनके नाम रख दिया हमने, 6 6 8 गिवन था ना, ABC नाम रख दिया। अब हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पे, हीरोन्स फॉर्मूला। ठीक है जी, अब हीरोन्स फॉर्मूला लगाने के लिए हमें S चाहिए, तो S निकाल लो। S क्या होता है, A + B + C / 2। करो यहाँ पे वैल्यू पुट, 6 + 6 + क्या हो गया 8/2। 6 + 6 होता है 14, 6 + 6 होता है 12, 12 + 8 करेंगे तो 20, 20/2 कट के क्या आंसर आ जाएगा जी हमारा 10। ठीक है, अब ये हमारा आ गया S। अब फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देते हैं। क्या होता है जी फॉर्मूला, लर्न है ना सबको, साथ साथ बोलो, S × S - A × S - B × S - C। वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे आ जाएगा S की वैल्यू है जी 10, फिर 10 - A क्या है जी हमारा, डायरेक्ट लिख रहे हैं, देखिए 10 - 6 क्या बचेगा 4 × S - B मतलब 10 - B क्या है 6, 10 - B क्या 6B क्या बचेगा 4, S - C मतलब 10 - 8, यहाँ से क्या बचेगा 2। ठीक है जी इतना। अब देखिए 10 के फैक्टर करेंगे तो क्या आ जाएगा 5 × 2, फिर 4 के फैक्टर करेंगे तो 2 × 2, फिर इस 4 के फैक्टर करेंगे तो 2 × 2, और ये एक 2 पहले से है। ठीक है जी, अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देते हैं। देखिए इन दोनों का पेयर बन गया, इन दोनों का बन गया और इन दोनों का, तो जो पेयर बन गया उनका बाहर निकाल ले एक एक टर्म, तो एक 2 यहाँ से आएगा, एक 2 यहाँ से, एक 2 यहाँ से, तो क्या आया 2 × 2 × 2 √5, तो यानी कि 2 2 = 4, 4 2 = 8, तो इसको लिखेंगे 8 √5। ठीक है जी, यहाँ पे यूनिट क्या लग जाएगी सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये क्या निकल गया हमारा थर्ड शेड का एरिया। डन। नेक्स्ट देखते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 8 की स्टेटमेंट क्या है। अ फ्लोरल डिजाइन ऑन अ फ्लोर इज मेड अप ऑफ 16 टाइल्स। एक फ्लोरल डिजाइन है जो कि 16 टाइल्स से मिलके बना है, विच आर ट्रायंगुलर, जो ट्रायंगल शेप की हैं, जो हमारी टाइल्स हैं वो। द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल आर दिस दिस एंड दिस, तीनों साइड्स गिवन है। ये फिगर है बेटा उसकी, ठीक है, डायग्राम की। अब फाइंड द कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग द टाइल्स एट द रेट, हमें क्या करना है, कॉस्ट निकालनी है उन टाइल्स को पॉलिश करने की, जो क्या रेट है कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पे कितना रुपए लगेंगे 50 पैसे। ठीक है जी, तो देखो क्या करेंगे, सबसे पहले हमें क्या चाहिए बेटा, देखो कॉस्ट जो दे रखी है वो कैसे गिवन है, वो गिवन है 50 पैसे पर सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पे 50 पैसे लगेंगे, यानी कि जो कॉस्ट हमें गिवन है वो एरिया के हिसाब से गिवन है ना। ये सेंटीमीटर स्क्वायर में एरिया होता है, यानी कि हमें क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा पहले, एरिया। ठीक है, अब देखो जो डायग्राम है हमारा उसमें कुछ इस टाइप के पीसेस बने हुए हैं बेटा। ये हमारी एक ट्रायंगल, सेम ऐसे ही डिजाइन ये नीचे बना हुआ है। ठीक है, और इनकी ये साइड्स क्या गिवन है हमें, ये 9 गिवन है, ये 28 है, और ये जो लंबे वाली है ये 35 है। ठीक है जी, अब ये 2 ट्रायंगल 2 टाइल्स हो गई हमारी, सेम ऐसे ही मिलके टोटल कितनी टाइल्स हैं, 16 टाइल्स हैं। पहले मैं क्या करूं बेटा, एक टाइल का एरिया निकालूं, फिर एक टाइल के एरिया को 16 है तो किससे मल्टीप्लाई कर दूं 16 से, तो मेरा टोटल एरिया आ जाएगा डिजाइन का। ठीक है, तो मैं यहां से क्या निकाल रही हूं, एरिया ऑफ 1 टाइल। ठीक है, एक टाइल का एरिया। अब एरिया निकालने के लिए देखो बेटा फॉर्मूला क्या लगाएंगे हम, वही फॉर्मूला हीरोन्स वाला, S × S - A, S - B और S - C। ठीक है, अब ये लगाने के लिए मुझे पहले क्या चाहिए, S की वैल्यू और ABC की वैल्यू। देखो यहाँ से ABC तो इनको सपोज कर लेंगे पहले, चलो A को नाम दे देते हैं क्या 9, B को सपोज कर लेते हैं 28 और C को नाम दे देते हैं जी 35। ठीक है, अब S निकालेंगे, S का क्या फॉर्मूला था, A + B + C/2। वैल्यू पुट करिए, 9 + 28 + 35/2। जब इनको प्लस करेंगे तो 9 + 8 क्या हो गया 17, 17 + 5 करेंगे तो 22, 2 3 + 2 5 + 2 7, डिवाइड में 2 कट के क्या आंसर आ गया बेटा हमारा 36। तो यहाँ से S की वैल्यू आ चुकी। अब सारी वैल्यूज पुट कर देते हैं फॉर्मूले में, तो देखिए एरिया क्या बनेगा हमारा, अंडर रूट के अंदर 36 × यहाँ पे आ जाएगा बेटा 36 माइनस ये क्या लिखेंगे A, तो यहाँ से लिख देते हैं 36 - 9, फिर 36 - B की वैल्यू 28, फिर 36 - C की वैल्यू क्या है 35। ठीक है, इसको सॉल्व करिए, 36 × 16 में से 9 गया बेटा 7, तो यहाँ से बचा 27। 36 में से 28 को करेंगे बेटा माइनस, तो 6 में से 8 गया, 16 में से 8 गया 8। ठीक है, यहाँ से क्या बचेगा 1, वो लिखने की जरूरत नहीं है ये। हाँ जी बेटा, देखिए यहाँ तक पहुंच गए। अब हम क्या करते हैं, इनकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं आपस में। ठीक है, मल्टीप्लाई करके देखिए क्या बनेगा हमारा, पहले 27 को 8 से कर लेते हैं, 8 7 जा क्या होता है हमारा 56, 5 8 2 जा 16, 16 और 5 क्या हो गया 21। अब किससे करनी है 36 से, तो करिए यहाँ पे 36 से,
तो 6 6 जा क्या आ गया 36, 3 बचे, 6 1 जा 6 और 3 9, 6 2 जा 12, फिर 3 से करेंगे तो 3 6 जा 18, 1 3 1 जा 3 और 1 4, 3 2 जा 6, यहाँ से आ गया जी 6 9 + 8 17, 4 + 2 6 और 1 7 और यहाँ से आ गया 7। तो ये आया बेटा हमारा 7776 अंडर रूट के अंदर। ठीक है, हमें इसका क्या फाइंड आउट करना है, स्क्वायर रूट। अब देखो स्क्वायर रूट निकालना सिखाया था बेटा मैंने, कैसे करते हैं हम, यहाँ पे लिखते हैं 7776। अब क्या करेंगे, पेयर बनाएंगे, यहाँ पे पेयर बना लिए। अब सेम नंबर लिखना है यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, तो देखिए, और ऐसा नंबर जो इनसे छोटा आ जाए, तो 8 8 लिख के देख लें, 8 8 जा क्या होता है 64। ठीक है, अगर 9 लिखते तो 9 9 जा 81 हो जाता, वो बड़ा हो जाता। माइनस करिए, 7 में से 4 गया 3, 7 में से 6 गया 1। अब पेयर नीचे आएगा हमारा पूरा। अब क्या करेंगे, जो ऊपर होता है बेटा उसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 8 2 जा क्या आ गया 16। अब एक नंबर यहाँ पे और यहाँ पे क्या लिखेंगे, सेम। ठीक है, तो देखिए ऐसा कौन सा नंबर है बेटा जो यहाँ पे लिखे और यहाँ पे लिखे और उनकी मल्टीप्लाई इससे छोटी आ जाए। ठीक है, तो ट्राई करके देखेंगे। तो सबसे पहले सपोज कर लेते हैं, मान लीजिए हमने 7 लिखा। ठीक है, तो 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 7 जा 49, 4 7 6 जा 42 और 4 क्या हो गया 46, 4 7 1 जा 7 और 4 क्या हो गया 11। तो ये तो ज्यादा ही छोटा रह गया। अब 8 से करके देख लेते हैं, तो यहाँ पे भी 8 यहाँ पे भी 8, 8 8 जा क्या हो जाएगा जी हमारा 64, 6 8 6 जा 48, 48 और 6 क्या होता है बेटा हमारा 54। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं ये 5, 8 1 जा 8 और 5 क्या आ गया जी 13। ठीक है, छोटा आ गया इससे हमारा बिल्कुल। तो यहाँ पे देखिए अभी माइनस करेंगे तो क्या बना, 6 में से 4 गया 2, 7 में से 4 गया 3। अब पॉइंट लग जाएगा, यहाँ पे भी पॉइंट, यहाँ पे 2 0 और वो दोनों 0 नीचे आ जाएंगे। फिर जो ऊपर नंबर बन गया उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 8 जा 16, 2 8 जा 16 और 1 17। अब एक नंबर यहाँ पे और यहाँ पे बिल्कुल सेम होना चाहिए। तो देखिए ये 1700 समथिंग हो जाएगा, ये 3200 समथिंग है। तो यहाँ पे क्या लिख लेते हैं, यहाँ पे हम बेटा 1 लिखेंगे पहले, तो यहाँ पे 1 और फिर पॉइंट में कुछ आएगा हमारा, तो हम सीधा 88.2 ले लेते हैं इसको अप्रोक्सीमेट। ठीक है, वैसे तो ये हमारा क्या बनेगा 88.1 कुछ लिखा जाएगा यहाँ पे, लेकिन हम उसको क्या कर लेते हैं, राउंड ऑफ करके डायरेक्ट क्या लिख लेते हैं 88.2। यहाँ से आ गया 88.2, यूनिट क्या लग जाएगी सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये क्या निकाल दिया जी हमने, ये निकाल दिया हमने एरिया किसका, एक टाइल का। अब हमें क्या दे रखा है बेटा 16 टाइल्स हैं टोटल, तो टोटल हम फ्लोरल डिजाइन का अगर एरिया निकालेंगे, तो यहाँ पे क्या लिख रही हूँ मैं, एरिया ऑफ फ्लोरल डिजाइन। हम फ्लोरल डिजाइन का एरिया निकाल रहे हैं। अब फ्लोरल डिजाइन में कितनी टाइल्स थी हमारी 16, तो 16 से इसकी क्या हो जाएगी मल्टीप्लाई, करो मल्टीप्लाई। यहाँ से देखिए 16 2 जा 32। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ गया हमारा 3, 16 8 जा क्या होता है बेटा हमारा 128 और 3 को ऐड करेंगे तो क्या बन गया 131, तो 13 बचे। फिर 16 8 जा फिर से 128 और इसमें ऐड हो जाएगा, तो 8 और 3 1, 2 और 1 3 और 1 4 और 1, तो यहाँ से आ गया जी 141। अब पॉइंट एक के बाद है तो यहाँ पे पॉइंट लग गया। ये क्या निकल गया जी हमारा, ये निकल गया टोटल एरिया किसका, फ्लोरल डिजाइन का। अब इसने तो हमसे बेटा कोस्ट पूछी थी ना, कोस्ट क्या गिवन थी और कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पे कितने रुपए लगेंगे, इसके 50 पैसे। तो टोटल एरिया क्या है 1411.2। इतने सेंटीमीटर स्क्वायर का अगर हमें कोस्ट निकालनी है तो क्या हो जाएगा बेटा मल्टीप्लाई, तो 50 की मल्टीप्लाई 1411.2 इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए ये 0 तो लास्ट में एज इट इज रहेगी, 5 से करो मल्टीप्लाई, 5 2 जा 10 1, 5 1 जा 5 और 1 6, 5 1 जा 5, 5 4 जा 22, 5 1 जा 5 और 2 7। अब यहाँ पे एक के बाद पॉइंट है तो यहाँ पे पॉइंट के बाद 0 का मतलब नहीं होता, कट कर दो उसको। तो क्या बचा यहाँ से 705। ठीक है जी, और लास्ट में क्या है 60। ये क्या आए बेटा, ये हमारा आंसर किस में आया, पैसे में। पैसे में चल रहा था ना हमारा स्टेटमेंट में। ठीक है, तो अब हमें रुपीज में आंसर निकालना है, तो सबको पता है बेटा रुपीज में निकालने के लिए क्या कर देंगे 100 से डिवाइड, तो 100 से डिवाइड करेंगे तो 2 के बाद पॉइंट आ जाएगा, तो यहाँ से क्या बचेगा 705.60 रुपीज। ठीक है जी, डन। नेक्स्ट देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 9। देखो 9 की स्टेटमेंट क्या है, अ फील्ड इज इन द शेप ऑफ अ ट्रेपीजियम। एक फील्ड दे रखा है जो ट्रेपीजियम की शेप का है, हुज पैरेलल साइड्स आर 25 एंड 10। जिसकी पैरेलल साइड्स तो क्या है 25 और 10। द नॉन पैरेलल साइड्स आर 14 एंड 13। नॉन पैरेलल साइड्स क्या है 14 और 13। फाइंड द एरिया ऑफ द फील्ड। हमें क्या निकालना है बेटा, एरिया निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले एक देखो डायग्राम ड्रॉ करते हैं।
ट्रेपीजियम हमारा कुछ इस टाइप का होता है, जहां पे दो तो साइड्स क्या होती हैं पैरेलल और दो कैसी होती हैं नॉन पैरेलल, ठीक है। अब इसने दिया कि पैरेलल साइड एक तो है 25, ये बड़ी है इसको 25 ले लिया, छोटे वाली को 10 ले लिया, ठीक है। फिर इसने क्या कहा कि नॉन पैरेलल साइड्स क्या हैं, एक तो 14, इसको 14 ले लेते हैं, इसको क्या ले लेते हैं 13, ठीक है जी। फिर इसने हमसे पूछा कि एरिया निकालो किसका, ट्रेपीजियम का। तो हमें क्या निकालना है जी, हमें निकालना है एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, क्वेश्चन ये है हमारा, ठीक है। अब देखिए कैसे निकालेंगे यहाँ से ट्रेपीजियम का एरिया। सबसे पहले बेटा आपको पता होना चाहिए कि एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का एक फॉर्मूला होता है क्या, 1/2 इंटू यहाँ पे क्या लिखते हैं सम ऑफ पैरेलल साइड्स, ठीक है। सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाई में क्या आता है बेटा साथ में हाइट, ठीक है। या फिर लिखेंगे डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड्स, इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होती है ये, ठीक है जी, इसको हम क्या बोलते हैं h। तो यहां से हमें ये, अब देखो फॉर्मूले में वैल्यू पुट करने के लिए सम ऑफ पैरेलल साइड्स तो गिवन है हमारी, क्या नहीं गिवन h। तो हमारा मेन काम क्या है बेटा, h फाइंड आउट करना। अगर h आ गया तो हम एरिया निकाल सकते हैं डायरेक्टली, ठीक है। तो इसको इक्वेशन नंबर 1 डाल देते हैं, क्योंकि हम h निकालेंगे और यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। अब देखो h कैसे निकालेंगे, उसके लिए हम एक काम करते हैं बेटा, क्या हम एक कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। क्या कंस्ट्रक्शन, कि ये जो हमने एक लाइन ड्रॉ करी, ये लाइन कैसी है मेरी पैरेलल। देखिए मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे इसका नाम रख लेते हैं ABCD और यहाँ पे क्या नाम E मान लेते हैं इसको। तो मैंने क्या कर दिया बेटा, मैंने BE पैरेलल ड्रॉ कर दी किसके, AC के, ठीक है। ये क्या है, ये कंस्ट्रक्शन है बेटा, ठीक है। अब ये ऐसा करने से क्या हो गया, देखो ये साइड्स तो पहले से पैरेलल थी, ये अब मैंने पैरेलल बना दी, तो ये पूरा क्या बन गया मेरा पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम की क्या प्रॉपर्टी होती है बेटा, अपोजिट साइड्स इक्वल। ये 13 है तो ये भी क्या हो जाएगी 13, इतना समझ आ गया सबको। ये 10 है तो ये भी क्या हो जाएगी 10, लेकिन ये टोटल तो क्या गिवन थी हमें तो 25 गिवन थी। ये 10 है तो ये क्या बची बेटा, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये बची हमारी 15, इतना समझ आ गया सबको। तो देखो ये जो ट्रायंगल बन गई हमारी BED, ठीक है, इसकी जो हाइट आएगी बेटा वो, और जो हमारा ट्रेपीजियम है उसकी जो हाइट है वो दोनों सेम है। तो मैं क्या निकालूंगी यहाँ से, इसकी हाइट निकालने की बजाय मैं यहाँ से इस ट्रायंगल की हाइट निकालूंगी, ठीक है। अब ट्रायंगल की हाइट देखो कैसे निकालेंगे हम ट्रायंगल का एरिया निकाल लेते हैं पहले। क्या, एरिया ऑफ ट्रायंगल, क्या नाम है बेटा इसका, BED। हम पहले क्या निकालेंगे, एरिया निकालेंगे ट्रायंगल का। अब देखो आप ट्रायंगल की तीनों साइड्स गिवन है 13, 14, 15, तो एक को सपोज कर लेते हैं 13, B को सपोज कर लेते हैं 14 और C को सपोज कर लेते हैं 15। अब सबको पता बेटा S कैसे निकालते हैं, A + B + C/2, यानी कि 13 + 14 + 15/2। अब इनको प्लस करेंगे पहले, तो देखिए प्लस करके क्या आंसर आया हमारा, 3 + 4 7, 7 + 5 12, 1 1 + 1 2 + 1 3 + 1 4 /2। कट के क्या आंसर आ जाएगा बेटा यहाँ से 21, ठीक है। हाँ जी, तो देखिए एरिया निकालेंगे तो फॉर्मूला लगाएंगे हम। फॉर्मूला क्या था बेटा, साथ साथ बोलो, S × S - A S - B S - C। वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे। देखिए S कितना आया 21, फिर 21 - A यानी कि 21 - 13, फिर 21 - 14, फिर 21 - 15, ठीक है जी यहाँ तक। अब नेक्स्ट सॉल्व करेंगे इसको हम, तो क्या आ गया यहाँ से 21 × 11 में से 3 गया 8, 11 में से 4 गया 7, 11 में से 5 गया 6, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो 21 के फैक्टर बनेंगे 7 × 3, 8 के क्या बन जाएंगे 2 × 2 × 2, 7 एज इट इज रहेगा, 6 के क्या आ जाएंगे 2 × 3, ठीक है जी। सबके फैक्टर कर लिए हमने। अब देखो ये 7 और ये 7 दोनों से एक बाहर आ गया 7, फिर ये 3 और ये वाला 3 दोनों से एक 3 बाहर आ गया, इन दोनों 2 से एक 2 बाहर आ गया, और इससे एक और 2 बाहर आ गया। कंप्लीट हो गया, कोई भी नहीं बचा अंदर। तो यहाँ से आया 7 × 3 = 21, 21 × 2 = 42, 42 × 2 = 84। तो 84 और यूनिट क्या लग जाएगी जी हमारी, यूनिट देख लेते हैं हम, मीटर की बने तो यहाँ से आ गया मीटर²। ये क्या निकाल लिया बेटा हमने, ये निकाल लिया एरिया किसका, BED ट्रायंगल का, ठीक है। अब लेकिन ये जो ट्रायंगल गिवन है बेटा, ट्रायंगल, इस ट्रायंगल का एरिया क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल BED क्या 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। ये तो जनरल फॉर्मूला होता है ट्रायंगल का एरिया निकालने का, है ना। और ये एरिया है, एरिया ये भी था ट्रायंगल का, ये भी एरिया है ट्रायंगल का, दोनों क्या होंगे एरियाज इक्वल। तो ये किसके इक्वल आ गया 84 के। वैल्यू पुट कर दो, देखो 1/2 इंटू बेस क्या था बेटा ट्रायंगल का, फटाफट से देख लेना एक बार ट्राई कर हमने, क्या है हमारा बेस 15, ठीक है। तो वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पे 15 इंटू h हमें निकालना है 84। तो देखिए यहाँ से h की वैल्यू अगर हम निकाल लें तो h क्या आ जाएगा, ये 2 डिवाइड में उधर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो 84 × 2 और ये 15 यहाँ पे क्या हो जाएगा डिवाइड, ठीक है। अब देखिए इसको डिवाइड करके देख लेते हैं क्या आंसर आएगा हमारा यहाँ से
तो ये बेटा किसी से डिवाइड हो जाएगा 3 से करो इसको, 3 5 जा 15, 3 से करेंगे तो 3 2 जा हो गया 6, फिर आ जाएगा जी 3 8 जा। अब ये कोई किसी से नहीं करता, एज इट इज लिख लो। 28 2 जा क्या आ गया 56 डिवाइडेड बाय 5। इसको डिवाइड करके बेटा पॉइंट में आंसर निकालना है, तो देखो पॉइंट में आंसर निकाल लेते हैं 56 बाय 5। चलो इसको एज इट इज छोड़ लो, लास्ट में आंसर निकाल लेंगे इसका, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये एज इट इज लिख के यहाँ पे यूनिट क्या आ जाएगी हमारी मीटर, ठीक है। ये हमारा क्या आ गया जी, ये हमारी हाइट निकल गई, यही तो निकालना था स्टार्टिंग में जो था। अब इक्वेशन नंबर 1 के अंदर हम वैल्यू पुट कर देते हैं, ठीक है। इक्वेशन नंबर क्या थी एक बार देख लो आप। इक्वेशन नंबर 1 में एरिया ऑफ ट्रेपीजियम गिवन था हमारा, ठीक है, मतलब ऐसे निकाल सकते हैं हम। अब देखो हम क्या करते हैं, यहाँ से हम लिख रहे हैं जी एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, ठीक है, कि ट्रेपीजियम का एरिया। अब वो क्या होता है 1/2 इंटू, यहाँ पे क्या लिखते हैं जी सम किसका, पैरेलल साइड्स का, ठीक है। सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू में क्या होता है जी h, वैल्यू पुट कर दो 1/2 इंटू पैरेलल साइड्स क्या क्या थी जी हमारी, एक 10 और दूसरी क्या थी 25, इंटू h की वैल्यू क्या आ गई 56/5, ठीक है जी। इसको सॉल्व कर लेते हैं तो देखिए क्या बनेगा 1/2 इंटू 10 + 5 25 क्या हो गया 35, यहाँ से क्या आ गया 56/5, 5 से कट गया किस पे 7 पे, 2 से ये कट जाएगा जी किस पे 28 पे, क्या बचा यहाँ से 7 × 28, मल्टीप्लाई कर दो 7 8 जा क्या हो गया 56, 5 7 2 जा 14 और 5 क्या आ गया 196, और यूनिट क्या चल रही थी जी हमारी m मीटर स्क्वायर, ठीक है जी। तो ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पे हो जाता है जी कंप्लीट। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।